तीनों भाइयों ने पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए शहर का रुख किया। संयोगवश उनकी नौकरी एक ही कंपनी में लग गई। विदेश में नौकरी करने वाले उनके पिता जब 2 वर्षों बाद वापस लौटे तो पुत्रों की तरक्की देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने तीनों पुत्रों से उनकी तनख्वाह पूछी। बड़े ने कहा 30,000, मंझले ने कहा 40,000 और सबसे छोटे ने कहा 60,000। पिता चकित हो गए, क्योंकि एक जैसी डिग्री और एक ही कंपनी में नौकरी के बाद भी तनख्वाह में बेहद फर्क था। पिता अगले दिन कंपनी के प्रमुख से मिले और इसका कारण पूछा। प्रमुख ने पिता से कहा कि वो उसके साथ बैठकर स्वयं देखे। कंपनी प्रमुख ने बड़े पुत्र को बुलाया और कहा, पास ही समुद्र तट पर एक जहाज में कुछ माल है जिसकी नीलामी होने जा रही है। तुरंत पता करो क्या माल है और क्या कुछ लाभ का सौदा हो सकता है। यही कार्य अन्य दोनों भाइयों को भी सौंपा। सबसे बड़ा भाई 10 मिनट में लौटकर चला आया। उसने जानकारी दी कि जहाज में कपड़ा और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है। प्रमुख ने पूछा, यह कैसे पता चला? बड़े भाई ने कहा, किसी परिचित से फोन करके पूछा है। मंझला भाई लगभग 2 घंटे बाद लौटकर आया। उसने बताया कि जहाज में 100 टीवी है, लगभग 10,000 मीटर कपड़ा है और 500 कंप्यूटर है। प्रमुख ने पूछा, टीवी चालू है या बंद? कपड़ा किस क्वालिटी का है और कंप्यूटर किस कंपनी का है? मंझला भाई ने कहा, इतनी बारीक जानकारी पूछने के लिए आपने कहा नहीं था, इसलिए नहीं पूछा। सबसे छोटा भाई शाम को लौटा। उसने बताया, बस जहाज में 100 टीवी है, जिसमें 80 नए हैं और 20 पुराने हैं और लगभग 10,000 मीटर ऊंचे दर्जे की सिल्क है। मैंने कुछ कपड़ा व्यापारियों से बात की है, वो हमें अच्छे भाव देने का तैयार है। 500 जापानी कंप्यूटर है और पूरे नए हैं। मैं कुछ कंप्यूटर वालों को साथ ले गया था, वो लोग कंप्यूटर हमसे ले लेंगे। हमारा पूरा माल निकल जाएगा। मैंने खरीदी और बिक्री का हिसाब लगा लिया है। इस सौदे में 10 लाख का मुनाफा है। बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों तैयार है। आप हाँ कहिए तो मैं डील फाइनल करता हूँ। इतना कहते ही प्रमुख ने मुस्कुराकर पिता की ओर देखा। वहीं बैठे पिता को अपना उत्तर मिल चुका था कि क्यों उनकी तनख्वाह में इतना फर्क है। संसार के अधिकांश लोग इन्हीं 3 श्रेणियों में है। सबसे बड़ा भाई वाली पहली श्रेणी वो है जिसे काम सौंपा जाए तो वो कभी जिम्मेदारी से नहीं करती। पहली श्रेणी का काम सौंपने के बाद भी कुछ लोग उनके पीछे लगाने पड़ते हैं ताकि कार्य सुनिश्चित किया जा सके। इनको कार्य देने वाला व्यक्ति के मन में भी संदेह बना रहता है और तो उन्हें उच्च महत्व का कार्य कभी नहीं सौंपे जाते। मंझले भाई वाले द्वितीय श्रेणी के जितना कार्य सौंपा जाए वो उतना ही करती है, उसके आगे अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाती है। इनकी ज़िंदगी में ना ज़्यादा उन्नति होती है ना ज़्यादा अवनति। वो अपना कार्य ठीक करते हैं लेकिन अधिक परिणाम की उम्मीद लगाने अर्थहीन है। ये अच्छे स्टाफ सिद्ध होते हैं लेकिन लीडरशिप रोल नहीं ले पाते हैं। छोटे भाई वाली तीसरी श्रेणी को हम प्रोएक्टिव श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी को कोई भी काम सौंपा जाए ये अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। यह श्रेणी प्रतिस्पर्धा में विजयी होती है और उल्लेखनीय कार्य करती है। अफसोस यह है कि यह श्रेणी के लोग दुनिया में कम होते हैं। ये अधिकांशतः सफल होते हैं और अपने श्रेणी में लीडर होते हैं। सच तो यह है कि दुनिया में अधिकांश लोग पहली श्रेणी के ही होते हैं, उनके बाद दूसरी श्रेणी और बहुत ही कम संख्या में लोग तीसरी श्रेणी में होते हैं। इसीलिए तीसरी श्रेणी की हर तरफ मांग होती है। यदि आप पहली श्रेणी में हैं तो ज़बरदस्त बदलाव की आवश्यकता है। आप द्वितीय श्रेणी में हैं तो सामान्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन आप मेहनत करके तीसरी श्रेणी में पहुंच सकते हैं। यह चुनाव आपके हाथ में है। ओवर थिंकिंग को ज़िंदगी में उतारने के लिए आपको प्रोएक्टिव श्रेणी यानी तीसरी श्रेणी का हिस्सा बनना पड़ेगा। साथियों, आपको ईमानदारी से सोचना है कि आज आप किस श्रेणी में हैं और भविष्य में स्वयं को किस श्रेणी में पाना चाहते हैं। सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होगा, ठोस योजना के साथ कार्य करना होगा।